एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था ह्यूमन बॉडी के 12 से 22 साल के बीच के टाइम को बोला गया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन बॉडी में फिजिकल और मेंटल चेंजेस भी होते हैं और ये मानसिक शक्तियों के विकास का भी समय होता है। बहुत सारे लोग जो एज्ड हो जाते हैं वो इसे मनुष्य के जीवन का वसंत काल भी बोलते हैं। तो ये वर्ड आजकल ट्रेंडिंग में है बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स नेम्ड एडोलसेंस। तो बात करते हैं ऐसा क्या है इस सीरीज में कि यूके के पीएम ने अनाउंस किया है कि ये सीरीज यूके के सारे सेकेंडरी स्कूल्स में दिखाई जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं फिल्मी इन रियल। तो सबसे पहले तो ये सीरीज ना ही कोई डॉक्यूमेंट्री है और ना ही कोई रियलिटी पे बेस्ड है, लेकिन ये सीरीज इंस्पायर्ड है अलार्मिंग इंक्रीज इन रियल लाइफ नाइफ अटैक्स इन यूके। इंग्लैंड की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2022 से 2023 के बीच 18,000 नाइफ रिलेटेड अटैक्स हुए हैं, जिसमें ज्यादातर ऑफेंडर 10 से 17 साल के बीच के यूथ हैं। इसके अलावा इसमें और भी टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे बच्चे इंटरनेट और सोशल मीडिया से कैसा प्रेशर फील करते हैं, ऑनलाइन बुलिंग या स्कूल लाइफ बुलिंग कितना इफेक्ट करती है। मेनोस्फेयर एक टर्म है जो यूज होता है फॉर कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, ब्लॉग एंड ऑनलाइन फोरम्स प्रमोटिंग मस्कुलिनिटी, मिसोजिनी एंड अपोजिशन टू द फेमिनिज्म। इस पे भी बात की गई है, जैसे कि असली मर्द क्या होता है, 80-20 रूल इन फेमिनिज्म क्या है, लाइक 80% women like 20% men and rest 20% of women like remaining 80% of men। तो आपको कुछ ऐसा अलग करना पड़ेगा कि आप लड़कियों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। और आज का यूथ ये सब क्या कोड्स यूज करता है, हर इमोजीज के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, और ये सब कितना इफेक्ट करता है एडोलसेंस स्टेज पे जब ह्यूमन ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और आप एक्चुअल क्राइम कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने एक्चुअली में किया क्या है और इस सब का आपकी फैमिली पे क्या फर्क या इफेक्ट पड़ने वाला है। और ये सब दिखाया गया है 4 एपिसोड की लिमिटेड क्राइम ड्रामा सीरीज में। कहानी की शुरुआत में ही पता चल जाएगा कि एक 13 साल के बच्चे ने अपने ही स्कूल की एक लड़की को चाकू से मार दिया और पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है उसके घर से और इंटेरोगेट करती है। तो अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा सस्पेंस क्या होगा इसमें। सस्पेंस यही है कि उसने मारा क्यों, और इसी चीज को ड्रैग करती है सीरीज। और ये आपको समझ आएगा 3rd एपिसोड में, वो भी ऐसे डायरेक्ट कुछ नहीं है, रीड बिटवीन द लाइंस वाला हिसाब किताब है। और एक और खास बात है इस सीरीज की कि इसमें हर एक एपिसोड सिंगल शॉट है और कहीं भी कोई कट्स नहीं है। फिर भी क्या मस्त अरेंजमेंट किया होगा, लोगों को डायलॉग्स बोलने हैं, भूलने भी नहीं है। ट्रांजिशन के लिए नेक्स्ट एक्टर को रेडी रहना है कि उसकी तरफ कैमरा आने वाला है और डायलॉग्स उसे बोलने हैं, और साथ साथ सारे सीन्स भी कवर करने हैं। और एक जगह ऐसा सीन है कि जहाँ पे ग्राउंड पे कैमरा चल रहा होता है और अचानक से ड्रोन शॉट में कन्वर्ट हो जाता है। ये ट्रांजिशन कैसे किया होगा, क्योंकि कहीं पे भी कैमरा फंबल नहीं हुआ है। सिंगल शॉट्स की वजह से 2 चीजें जो अच्छी नहीं लगी, कुछ सीन्स बहुत ही ब्लैंक सीन्स थे, उनमें कुछ भी ऐसा नेसेसरी नहीं लग रहा था, बस उसको स्ट्रेच किया गया है। साफ साफ पता चल रहा था कि इसको सिंगल शॉट में डालना था, इसीलिए ऐसा किया गया है। और सेकंड चीज, क्योंकि आप दूसरे एपिसोड में ही जान जाओगे कि स्टोरी अब कैमरे के नियर बाय ही रहेगी, जहां जहां कैमरा जा रहा है कुछ और तो दिखाएंगे नहीं, तो 1-2 जगह पे बोर भी हो सकते हैं कि अब क्या दिखाएंगे, क्योंकि एपिसोड्स 40 मिनट के अराउंड के। वन थिंग मिसिंग वॉज कोर्ट रूम सीन्स, जिसकी वजह से स्टोरी अधूरी लगी थोड़ी सी। बट जो बात सीरीज को कहनी थी वो क्लियरली लोगों तक पहुंची तो होगी। अगर आप एंटरटेनमेंट और थ्रिल ढूंढ रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा आपको इसमें। इट्स अ सीरियस काइंड ऑफ सीरीज। और अगर आपने सीरीज देख ली है देन प्लीज कमेंट करें और बताएं आपको कैसी लगी ये सीरीज। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।